हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे डीसी-डीसी कन्वर्टर को लेकर। तो डीसी-डीसी कन्वर्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोगों को क्यों ये चीज पढ़ना चाहिए, दैट इज व्हाई। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक डीसी वोल्टेज है, ये 10 वोल्ट का डीसी आउटपुट देता है। इस डीसी वोल्टेज से अगर हम लोगों को एक 5 वोल्ट का इनपुट रह सके, ऐसा लोड अगर चलाना होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी नीड टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन। इसका जरूरत इस जगह पे पड़ता है जहाँ पे जो अवेलेबल सोर्स का आउटपुट और लोड का इनपुट का रिक्वायरमेंट मिसमैच करता है, जहाँ पे एक साथ नहीं समान होता है, वहीं पे हम लोगों को जरूरत होता है एक कन्वर्टर का। यहाँ पे डीसी डीसी कन्वर्टर का इसीलिए जरूरत हो रहा है। इससे पहले डीसी डीसी कन्वर्टर से पहले भी क्या ये चीज सॉल्यूशन इसका था? नहीं। हाँ, इसका सॉल्यूशन पहले भी था। जैसे मान लीजिए कि मेरा आउटपुट अभी चाहिए 5 वोल्ट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज डिवाइडर जो सर्किट होता है, ऐसा एक सर्किट यहाँ पे हम लोग इसके साथ अटैच करेंगे, जहाँ से इट इज पॉसिबल टू गेट 5 वोल्ट फ्रॉम दिस 10 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे रेजिस्टेंस R होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस R होगा, तो द आउटपुट विल बी डिवाइडेड बाय 2, so it will 5 volt. So it is very easier to connect this load at 5 volt output. This kind of solution से एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज ये है, जब जब इसके थ्रू एक करंट फ्लो करेगा, तब इस आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा। तो इस लॉसेस को हम लोग जितना लोड जितना बढ़ेगा, आई आई का वैल्यू उतना बढ़ेगा, तो आई जितना बढ़ेगा लॉसेस भी उतना बढ़ेगा। तो इट इज नॉट एन एफिशिएंट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम लोगों को और एक सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? और एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर हम लोग इस 10 वोल्ट को अगर ऐसा फॉर्म में लें कि एक स्विच में अरेंजमेंट लगा देते हैं इसके साइड पे, जो कुछ समय तक इसको ऑन रखेगा, तो हम लोग आउटपुट पे हम लोगों को 10 वोल्ट मिलेगा, और कुछ समय तक के बाद उसको फिर से ऑफ कर दिया जाएगा, तो उसको फिर आउटपुट जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मैं वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा था कि वोल्टेज आउटपुट किस टाइप का होगा, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि 10 वोल्ट है, इसका वोल्टेज है, और यहाँ पे सर्किट अभी क्लोज है, स्विच इज ऑन, तो द आउटपुट वोल्टेज विल बी 10 वोल्ट। और कुछ समय बाद हम लोग स्विच को फिर से ऑफ कर रहे हैं, तो द आउटपुट वोल्टेज विल बी 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो यही चीज इस वेव फॉर्म पे भी रिप्रेजेंटेड हो रहा है। तो कुछ टाइम के लिए ये 10 वोल्ट देगा, और कुछ टाइम के लिए ये 0 वोल्ट देगा। टी ऑन, द स्विच इज ऑन, और जो इसका टोटल साइकिल होगा टाइम पीरियड का, वो टी एस हो जाए। आउटपुट का वोल्टेज वी एवरेज ऐसा आएगा कि वी इनपुट, यहाँ पे 10 वोल्ट हो रहा है, वी इनपुट, और टी ऑन टाइम के लिए ऑन हो रहा है, और टोटल टाइम पीरियड टी एस है। तो ये होगा। तो अगर हम लोगों को 5 वोल्ट आउटपुट पे चाहिए और इनपुट अगर 10 वोल्ट है, तो ये रेशियो हाफ होना चाहिए, यानी कि जो टी ऑन है वो होगा हाफ ऑफ टी एस, ये होना चाहिए। एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का एक अच्छा चीज क्या है, एडवांटेज क्या है, कि यहाँ पे कोई आई स्क्वायर आर लॉस नहीं हो रहा है। तो दिस कुड बी गुड सॉल्यूशन और एफिशिएंट सॉल्यूशन। और एक चीज यहाँ पे आएगा कि अगर हम लोगों का आउटपुट में ऐसे वोल्टेज कभी 10 वोल्ट कभी 0 वोल्ट, इस तरीके से अगर आउटपुट पे वोल्टेज आना चालू करे, क्या लोड के लिए सही होगा? क्योंकि लोड को इनपुट में रिपल देखना मिलेगा, तो इट इज नॉट गुड फॉर एनी लोड। एक्चुअली लोड के लिए ऐसा होना चाहिए कि आउटपुट का वोल्टेज में इनपुट का वोल्टेज में रिपल जितना हो सके कम हो। आइडियली तो ये 0 होना चाहिए। अगर अगर कुछ हद तक अगर रिपल रहेगा, so it can sustain. We need to make some arrangement so that this voltage ripple can be reduced to a certain extent. तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक अरेंजमेंट के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, और फिर यहाँ पे एक स्विचेस है। एक स्विचेस के बाद अगर हम लोग एक फिल्टर के अरेंजमेंट पे एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर ऐसे लगाए,
तो ये पॉसिबल है कि आउटपुट पे हम लोगों को जो वोल्टेज मिलेगा वो थोड़ा रिपल फ्री होगा। तो आपको ऐसे लग सकता है कि वोल्टेज और जो कैपेसिटर है उसको इसी फॉर्म में क्यों लगाना चाहिए, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि ये डीसी है, तो ये लोड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकता है, इस लोड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू, कि ये एक रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं और दिखाते हैं इस चीज को और भी अच्छे तरीके से। कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो इनपुट है वो 10 वोल्ट इस तरीके से, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज वोल्टेज आउटपुट V। देन लेट्स से the load resistance RL is 2 ohm. So the current will be different from that. What will be the current? Current will be 5 ampere, like this. Do like this, 5 ampere current. लोड के लिए अगर ये दोनों को बहुत सही तरीके से चाहिए, मतलब रिपल बहुत ही कम होना चाहिए, तो कैसे ये पॉसिबल है? अगर करंट जहाँ पे जा रहा है इस सोर्स से, जब करंट इस स्विच के थ्रू जाएगा, करंट को रोक सकता है, मतलब करंट को करंट का जो एब्रप्ट चेंज है इसको रोक सकता है ओनली इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज को रोक सकता है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। और कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर ये उनके अक्रॉस में सर्टेन वोल्टेज के चेंजेस को रोकता है, ये इसका नेचर है। तो करंट यहाँ से सीरीज में फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक इंडक्टर को प्लेस करेंगे ताकि इसका जो करंट है वो उस पर सडन चेंज बहुत कम हो जाए, तो लोड के अक्रॉस पे वोल्टेज ज़्यादा ना बढ़े घटे। इसका मतलब है रिपल थोड़ा कम हो जाए, सडन एक्शन तक कम हो जाए, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर को लगाना पड़ेगा जो इसका सडन चेंज को बहुत कम कर देगा। तो द अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये एक वोल्टेज सोर्स है ओके इनपुट की तरफ। ये जो स्विचिंग अरेंजमेंट है ये एक्चुअली कन्वर्टर का काम है। और फिर यहाँ पे और एक चीज रहेगा, ये होगा फिल्टर, जो एक्चुअली वोल्टेज और करंट को और भी बेहतर बनाएगा और इसका रिपल बहुत ही कम करेगा ताकि वो बहुत अच्छे से इस लोड को चला पाए। तो सर्किट अरेंजमेंट को हम लोग अगर सही से देखें तो शुड बी लाइक दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट। इसको स्विचिंग रियलाइजेशन बाद में करेंगे, इसका कौन सी स्विच कहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया है कि डीसी डीसी कन्वर्टर क्यों चाहिए और इसका ये जो है ये एफिशिएंट सॉल्यूशन है। तो अब हम लोगों को एक और क्वेश्चन मन में आएगा, वो है टाइप ऑफ डीसी डीसी कन्वर्टर। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो इनपुट पे होगा, इनपुट का वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहेगा और आउटपुट पे जो रिक्वायरमेंट होगा, जो लोड का रिक्वायरमेंट होगा वो हमेशा कम रहेगा। तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि हम लोगों के पास जो वोल्टेज सोर्स है वो सोर्स कम चाहिए, कम है, और जो रिक्वायरमेंट है लोड का वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसको हिसाब से हम लोग को जितना समझ में आ रहा है, हम लोग को दो कन्वर्सन जरूरी है, एक है स्टेप डाउन कन्वर्शन और दूसरा है स्टेप अप कन्वर्शन। स्टेप डाउन कन्वर्शन में क्या होता है कि आउट इनपुट पे जितना वोल्टेज दिया जाएगा आउटपुट पे उससे कम वोल्टेज मिलेगा, और स्टेप अप पे ये होगा कि इनपुट पे जितना वोल्टेज दिया जाएगा आउटपुट पे उससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो जनरली हम लोग जो डीसी डीसी वोल्टेज डीसी डीसी कन्वर्टर का नाम हम लोग को पता है, जैसे बक कन्वर्टर में स्टेप डाउन कन्वर्शन होता है, जैसे बूस्ट बूस्ट कन्वर्टर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है, स्टेप अप कन्वर्शन होता है। और एक चीज है जैसे बक बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है, स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर ये ऐसा एक कन्वर्टर बनाया गया है जहाँ पे दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम लोग यहाँ पे स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। ये जो तीन कन्वर्टर के नाम आप लोगों को बताया गया है, ये तीन कन्वर्टर सबसे बेसिक कन्वर्टर है डीसी डीसी कन्वर्टर का। ये
जो सिंपलेस्ट कन्वर्टर है जिसका जो सर्किट अरेंजमेंट होगा वो सबसे आसान होगा। ये छोड़ के भी है ये तीनों जो है वो नॉन आइसोलेटेड है, मतलब इसका जो इनपुट होगा, इनपुट और आउटपुट आइसोलेटेड नहीं है, इट इज नॉट आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या है? आइसोलेशन का मतलब होता है एक ट्रांसफार्मर को यूज करके अगर हम लोग इनपुट और आउटपुट जो सर्किटरी है दोनों को अलग कर देते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं आइसोलेटेड। तो ये जो तीन है ये तीन बेसिक डीसी डीसी कन्वर्टर है और ये तीनों ही नॉन आइसोलेटेड है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तीनों में से सबसे पहले बक पढ़ेंगे, बूस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बक बूस्ट। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? फर्स्ट पढ़ा कि वाई डीसी डीसी कन्वर्टर इज रिक्वायर्ड टू स्टडी, क्यों पढ़ना जरूरी है। दूसरा, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, व्हाट आर द सॉल्यूशन, solution if we have different voltage level at the source side and लोड साइड। तीसरा, सर्किट अरेंजमेंट किस टाइप का हो सकता है। फोर्थ, क्या क्या कन्वर्शन पॉसिबल है, टाइप ऑफ कन्वर्शन। और लास्टली हम लोगों ने पढ़ा, थ्री नेम पढ़ा हम लोगों ने बेसिक कन्वर्टर का, नेम ऑफ द कन्वर्टर, वो कौन सा कन्वर्शन करते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। इतने ही में हम लोग अभी इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना अगर कुछ चीज समझने में दिक्कत हो रहा है तो, और फिर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, आई एम Arindam Das signing off।